हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आज हमारा है कि हम किस पे स्टडी करेंगे, सेल स्ट्रक्चर। किसके ऊपर? सेल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है सॉरी। सो टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर और उसी पे स्टडी करेंगे। देखो दो टाइप के हैं यहाँ पे सेल। एक तो ह्यूमन सेल है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ह्यूमन सेल्स ये वाला है, और दूसरा है प्लांट सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो होता है ह्यूमन सेल के अंदर, उसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, साइटोसोम्स, रेटिकुलम्स, ये न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर क्या है, एक सेल वॉल है। मतलब देखो आपने कभी अंडा देखा हो, अंडे के बाहर भी जिसे हम हटाते हैं, जो कैल्शियम से बना होता है, तो उसे अंदर जो हमारा येलो कलर का जो भी प्रोटीन होता है अंदर, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर वाला पोर्शन, है ना। तो कभी आप हटाओगे, उसको हटाते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे बिखर जाता है। तो ऐसे ही उसको क्या करते हैं, ये वॉल क्या करती है, इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखती है, इकट्ठा बनाए रखती है इनको। ठीक है ना, आई मीन टू से दैट कि इन्हें प्रोटेक्शन देती है सेल वॉल। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, जो सेल वॉल है वो प्रोटीन से बनती है। ठीक है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब बाहर की मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो चारों ओर है, एक वॉल मान लीजिए कि इसको कंट्रोल करके रख रही है सभी को, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। और दूसरी तरफ देखिए सेल वॉल, इसमें किससे बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज मतलब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सेलुलोज से बनती है इसकी वॉल। किसकी? सेल की, जो प्लांट के अंदर होता है। इसमें भी सेम ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, साइटोसोम, एंडो, रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी सेम ही होता है। और सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल किससे बनी होती है? फॉर्मड बाय सेलुलोज। सेलुलोज समझते हो, जिससे क्या बनता है, पेज बनता है ना, और नोट्स बुक बनती है, क्लॉथ बनते हैं, ये सारा इसी से सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, हमने खाना खाया, उसको कन्वर्ट करना, ये सारा काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है और जनरेट करता है किससे? ग्लूकोज से 38 एटीपी वगैरह जनरेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखा होगा आपने, एक मैं इसमें कॉमन सा आपको समझाता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब हेमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होगी? ऑक्सीजन है जो किसके साथ बाइंड होगी? किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, एक और आपसे पूछा जाए कि हेमोग्लोबिन के साथ तो ठीक है बाइंड होती है, तो बट ये आपसे पूछा जाए कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर लेडीज को सबसे ज्यादा चक्कर आते हैं, है ना। तो रीजन क्या होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है कम होती है। किसमें? हेमोग्लोबिन किसमें होता है? ब्लड के अंदर होता है। किसमें? ब्लड में। किसमें होता है? ब्लड में। अब ब्लड में बात लीजिए, अब ब्लड में, अब माइंड को हमें हमारी मैं से समझाता हूँ, हमारा माइंड है, काम कर रहा है, माइंड में क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है, समझ में आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन की जरूरत है तो क्या होगा कि किसके साथ ऑक्सीजन मिलके जाएगी? हेमोग्लोबिन के साथ। इसके साथ बाइंड होके जाती है, तो बाइंड होके जाएगी, तो जब यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? माइंड काम करना बंद कर देगा। अब लेडीज में क्या होता है कि यदि वो ऐसी जगह चली जाए वहां उनका दम घुट रहा है, या फिर ऐसी कोई ऐसी इवेंट हो जाए जो वो हैंडल, जो मतलब वो अपनी उसको हैंडल ही नहीं कर पाई, ऐसी इवेंट हो जाए उनकी लाइफ में, तो वो जल्दी चक्कर आने लग जाते हैं। क्योंकि एक तो हमें हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी है, सॉरी हेमोग्लोबिन कम है ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन भी कम है और ऑक्सीजन भी कम जा रही है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? धड़म देने गिरेंगे, है ना। सो क्या होगा कि क्योंकि उसे ऑक्सीजन, हमारे माइंड को काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब माइंड कब काम करता है? जब हम प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, योगा कीजिए माइंड भी फ्रेश रहता है, सुबह सुबह वॉक करने से माइंड फ्रेश होता है। कारण क्या होता है कि हमारे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं हम। जैसे हम योगा वगैरह करते हैं तो क्या होता है
अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और फिर CO2 बाहर निकालते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है माइंड को, फिर माइंड प्रॉपरली सारा दिन वर्क करता है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि इसे काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये कैसे जा रही है, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच है। हेमोग्लोबिन किसमें, ब्लड के अंदर, समझ में आ रहा है ना। तो और जो मैन होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन की वैल्यू मतलब परसेंटेज ज्यादा होती है और उन्हें इतना जल्दी से चक्कर नहीं आते, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस होता है कि कई लड़के लड़कियों की तरह होते हैं उन्हें जल्दी चक्कर आए, वो अलग केस होता है। बट ज्यादातर जो केस अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की जो कगार पे ज्यादा पहुंचते हैं वो लेडीज होती है, क्योंकि उनके हेमोग्लोबिन की परसेंटेज कम होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाती प्रॉपर माइंड तक, माइंड काम करना बंद और धड़कन नीचे गिरती है। I hope you understand which I want to say that, and again I try to explain easy way and I hope कि आप समझ पा रहे होंगे। और एक मेरी आपसे मतलब सॉरी मांगता हूँ कि मैं नहीं आ पाया कितने दिन से। कारण क्या था, कई दिन से तो मैं बीमार था, ठीक है जी। बीमार होने क्योंकि मुझे बुखार हो गया और उसके बाद मेरी ब्लड के अंदर WBC वगैरह ज़्यादा बढ़ गई, तो उसे ट्रीटमेंट करने में मुझे अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक अभी ठीक है वैसे तबीयत मेरी, बट कई बार फीवर आ जाता है, सो इस वजह से नहीं आ पाया, ठीक है जी। और इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और हाँ, हमारा जो अभी 10th क्लास का पेपर हुआ है उसमें देखना कितने क्वेश्चन हमारे करवाए में से हैं, देखना आप जाकर के कितना आया हुआ है। जैसे कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री है कितनी करवाई है, देखो कितना करवाया हुआ में से आगे। केमिस्ट्री 6-7 नंबर की आई हुई है, 6-7 नंबर ऐसे नहीं होते हैं, 7 नंबर सीधे सीधे अपनी वीडियो से आए हुए हैं। फिर उसके बाद और देखिए और भी मिलेगा आपको, करवाए में से मिलेगा आपको, पर करने वाला होना चाहिए। करवाए में से आया हुआ है बहुत सारा। ऐसे ही मैं +1 की वीडियो बनानी भी स्टार्ट करनी है, नॉन मेडिकल की, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो आएगी, और बायो की वीडियो भी डालेंगे हम। पर उसके लिए आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें करो चैनल को। और दूसरी बात यह है कि हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं 10th का, मैं करवा रहा हूँ कंप्लीट। यदि आपने किसी स्कूल में नॉन अटेंडिंग करवा के यहाँ आना है वो भी आपकी मर्जी है, नाम करवा देना, वैसे वहाँ चलवा देना। और उसमें हमारी फीस रहेगी कंप्लीट सिलेबस की 10,000, ठीक है जी, 10,000 फीस है कंप्लीट सिलेबस की। और ये गारंटी है सिलेबस बाहर नहीं जाता है, बट करने वाला आना, ये ना हो कि 1 महीने लगो और फिर आ जाओ, ठीक है। चाहे अब की बार जो मेरे पास थे 3-4 स्टूडेंट, 2-3 थे जो कंटिन्यू आए हैं, 2 स्टूडेंट थे, उनसे पूछ लेना कि कितना सिलेबस करवाए में से है। ज्यादातर सिलेबस सारा करवाए, पर वो 1 महीना लग के सोचते हैं कि टॉप कर जाएंगे, वो नहीं होगा। कंप्लीट पूरा साल आई और गारंटी है सिलेबस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। पूरा पेपर पूरा करवाए में से आएगा, करने वाला होना चाहिए, ठीक है। 10,000 है। और जो नॉन मेडिकल के होंगे उनकी फीस थोड़ी सी हाई है, क्योंकि एकेडमी है तो यहाँ पे फीस हाँ कम कर देंगे यदि जैसे आते हो। 10,000 फीस है और ठीक है, ये रहेगी कंप्लीट सिलेबस की। इसमें साइंस आ जाएगी, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी और SS आएगी, हिंदी फिजिकल वगैरह तो आप खुद ही कर लो। फीस एडवांस में लेंगे, ये बात याद रखना, फीस एडवांस में लूंगा। हमें भी टीचरों को देना होता है, सब देखना पड़ता है, एडवांस में फीस रहेगी। मतलब मान लीजिए 50% तो एडवांस में लूंगा, हाफ तो लूंगा, फिर जाके स्टडी स्टार्ट होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं लूंगा। और कंटिन्यू वीडियो आएगी, प्लीज लाइक शेयर करो इसे चैनल को। और कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। ऐसे अभी मैं कल इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा ऐसे कि ऐसे कि कैसे कैसे ये सारे फंक्शन काम करते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, ये सारे कैसे काम करते हैं ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आज यही रखते हैं। और यदि कोई भी ज्वाइन करना चाहता है अकेडमी तो आओ, मोस्ट वेलकम है आपका। ट्यूशन करना है या सारा दिन यहाँ रहना है वो भी आपकी मर्जी, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हैं, कोई फेलियर स्टूडेंट है आपके इर्द गिर्द, फेल हो चुका है, ओपन बोर्ड वाला है, तो भेज दो आप, ठीक है। तो मैं अपने आप हैंडल करूंगा उसको, उसका मतलब कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। इससे कम फीस में तो चलता भी नहीं। आप कहो कि सर कम करो फीस, हाँ देख लेंगे, यदि आप आओगे तो बैठ के देखेंगे, पर सिलेबस करवाया जाएगा। आप कंटिन्यू चल पड़िए स्टडी।
और आना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। जल्दी आइए, जल्दी ज्वाइन करिए, लेट मत होना, फिर मत कहना कि सर लेट सिलेबस तो करवाया था बट हमसे किया नहीं गया पेपर, ऐसी बात मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में लग जाओ और रिजल्ट आपके सामने रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।